हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एंड आज हमारी ज्योग्राफी का टॉपिक है लेयर्स ऑफ द अर्थ। देखो, पहले लेयर्स जानने से पहले ये समझो कि हमारी अर्थ जो है ना, अगर आपको ये लगता है एकदम गोल है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस पे देखो पहाड़ भी हैं, नदियाँ हैं, समुंदर हैं, कहीं वोल्केनो फट रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है और कितनी सारी हलचल होती रहती है। और उसके बाद भी अगर हम कहें कि गोल है तो अर्थ शेप इज जियोइड। हम लेयर्स की क्लासिफिकेशन अर्थ की दो तरीके से करते हैं, इसे एक मैकेनिकली एंड एक केमिकली। मैकेनिकली जो क्लासिफिकेशन है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड ऑल, बट वो तो है, बट हम स्पेशली यहाँ पे इसका केमिकली क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें हमारा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आता है स्पेशली। सबसे पहले हमारे अर्थ के लेयर जानने से पहले ये समझो कि जब हम लेयर्स पढ़ते हैं तो ये ऐसा समझो एक केक है, इसमें से एक पीस कट की हुई है, वन पाई, वैसे कट करके उसकी लेयर्स को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा है। ये है वही लेयर, ये पूरी की पूरी अर्थ नहीं है, ये इसमें से कटिंग करके बताया गया है कि ऐसा 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 है। और सबसे ऊपर क्रस्ट पे जहाँ हम रहते हैं वो तो दिखता है, उसे हम जानते भी हैं, लेकिन कुछ खुदाई करने के बाद जब हम अंदर जाते हैं तो मेंटल तक भी पूरा नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम आइडिया लगा पाते हैं कि मेंटल है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर तक नहीं गए हैं। ये कुछ साइंटिस्ट के आइडियाज के बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। क्रस्ट को जानते हैं, मेंटल को भी कुछ हद तक जानते होंगे, लेकिन कोर तक कोई नहीं पहुंच पाया है, बट आइडिया लगा पाते हैं कि हाँ यहाँ तक ऐसा है तो उसके नीचे ऐसा होगा। तो उसके ही बेस पे सबसे पहले क्रस्ट जिस पे कि हम रहते हैं, क्रस्ट 5 से 70 किलोमीटर डाउन डीप तक जाता है। और क्रस्ट की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक ओशियनिक क्रस्ट होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि जिस पे कि हम रह रहे हैं, ओशियनिक क्रस्ट वो वाला जो समुंदर के नीचे है। तो ये समझो समुंदर तो ऑलरेडी गड्ढे में पानी भरा हुआ है ना, ऐसा ही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट से थिकर होगा, यानी कि मोटा होगा। तो उसी के बेस पे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 to 40 किलोमीटर तक जाता है, बट ओशियनिक क्रस्ट जो है वो 5 से 10 किलोमीटर तक ही जाता है। उसके नीचे फिर बाद में मेंटल स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो 5 to 70 किलोमीटर टोटल है। क्रस्ट जो है वो बना होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से, उसकी शॉर्ट फॉर्म है सियाल, तो हम इसे सियाल भी कह सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा मेंटल लेयर। सबसे थिकेस्ट लेयर मेंटल लेयर है, 5 to 70 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल जब स्टार्ट होता है तो मेंटल 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर तक जाता है, और यही सबसे थिकेस्ट है। उसके बाद कोर भी है, बट कोर से भी ज़्यादा मोटा मेंटल है। और मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर एंड लोअर। देखो, जो ये क्रस्ट वाला पार्ट था यहाँ तक तो लिथोस्फीयर आ जाता है, बट जहाँ से मेंटल स्टार्ट हो जाता है, इसके अपर वाले में एस्थेनोस्फीयर होता है, जहाँ पे प्लेट्स हिलती वगैरह हैं, और वहीं से हम कह सकते हैं अर्थक्वेक भी होता है, जैसे धरती वाइब्रेट करती है ना, वोल्केनो भी उधरी से निकल के आता है। और तो हम कह सकते हैं अगर वोल्केनो वगैरह आ रहा है, क्रस्ट सबसे हार्ड है, उसके बाद सेमी सॉलिड ये है, तो वहाँ मैग्मा, लावा, ये सब चीजें मिलती होंगी, है ना। स्पेशली वो बना होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से वो लेयर, दैट्स वाई हम शॉर्ट में कह सकते हैं सीमा। अपर में इसके एस्थेनोस्फीयर होता है, लोअर में और डीप जाने के बाद वो और भी ज़्यादा लिक्विड की फॉर्म में आने लग जाता है, बट नॉट फुल लिक्विड। जब हम कोर में पहुंचते हैं, यानी कि थर्ड लेयर, जो कि 2200 किलोमीटर तक पहुंचती है, और वो कोर बनी होती है निकल एंड फेरस यानी कि आयरन से, आउटर एंड इनर। इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। जो आउटर वाली लेयर है वो होती है लिक्विड फॉर्म में,
यहाँ क्रस्ट सबसे हार्ड, उसके बाद मेंटल, सेमी सॉलिड, फिर यहाँ कोर में जब पहुंचते हैं तो ये आ जाता है लिक्विड। और लिक्विड अब आपको ये लगेगा कि उसके अंदर भी और भी ज्यादा कुछ गैस वगैरह, ऐसा नहीं है, यहाँ हो जाता है रिवर्स। इनर जो है सबसे हार्ड पोर्शन है, अंडरस्टैंड। तो जो आउटर वाली लेयर है कोर की, उसमें निकल एंड फेरिस की मात्रा नॉर्मल होती है, बट इनर वाले में जाते जाते तक निकल की मात्रा कम हो जाती है, वहाँ आयरन ज़्यादा पाया जाता है, इसके लिए वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तीनों लेयर्स में जो क्रस्ट है ओवरऑल अर्थ का 1% ही होता है क्रस्ट। 68% वॉल्यूम होती है मेंटल की, थिक भी था, दैट्स वाई 68% वॉल्यूम कवर करता है। उसके बाद जो 31% बचता है वो इनर पे आ जाता है, और इनर ही वो है सबसे अंदर वाला कोर जो है सबसे हार्ड होता है, तो उस पर सब टिका हुआ है ना। इसे हम शॉर्ट में और इजी वे में अगर हम याद करना चाहें, एक ऐसा फ्लैसी वाला कोई फ्रूट याद कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल की जो बाहर वाली लेयर है उसे क्रस्ट कह सकते हैं, जो फ्लैसी वाला पार्ट है उसे मेंटल का इनर पार्ट है हार्ड वाला, उसे हम क्रस्ट कह सकते हैं। जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।